अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के क्विज 3 की को एक्सप्लेन करेंगे। क्विज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 देन टर्मिनल रे ऑफ थीटा मे बी इन द। तो यहाँ चार ऑप्शंस जो दी हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं। अगर cos थीटा की वैल्यू -1/2 हो यानी नेगेटिव हो तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमें ये पता है कि cos थीटा की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, जबकि सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू। तो प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस के फॉर्मूले जो हमने याद किए हुए हैं उन फॉर्मूलों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 cos अल्फा cos बीटा कि cos वाले फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट है, इसलिए cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा का सम इसका आंसर आएगा। यानी ऑप्शन सी इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू। cos 2 अल्फा ये भी फॉर्मूला है, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा माइनस 1। तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा को ओपन करें, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा को ओपन करें तो वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो फर्स्ट पार्ट इनके कैंसिल हो जाएंगे, जबकि सेकंड पार्ट्स इनके रह जाएंगे। और सेकंड पार्ट होगा 2 cos अल्फा साइन बीटा। और ये ऑप्शन डी में एक्सप्रेशन दी गई है 2 cos अल्फा साइन बीटा, इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन डी होगी। नाइन्थ क्वेश्चन साइन 900 माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 900 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। अगर हम 900 को 90 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 100। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 900
900 में से अगर आप 720 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 180 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे पहुंचेंगे तो 900 का एंगल कवर होगा। अब 900 माइनस थीटा है तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कहीं हैं और ये बनता है ये बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और 180 हमें ये बता रहा है कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी साइन 900 माइनस थीटा को आप 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और अलाइड एंगल आइडेंटिटीज अप्लाई करें तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होगा साइन थीटा के। इस तरह इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी साइन थीटा, जो कि हमें ऑप्शन ए में नजर आ रही है। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन 10, साइन क्यू माइनस साइन पी इज इक्वल टू। साइन क्यू माइनस साइन पी, इस पे भी सम टू प्रोडक्ट और डिफरेंस टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन क्यू माइनस साइन पी इक्वल होगा टू कॉस क्यू प्लस पी ओवर 2 इंटू साइन क्यू माइनस पी ओवर 2। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी, लेकिन ये ऑप्शन हमें देखते हैं कि नज़र आ रही है या नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन हमें इन पहली 3 ऑप्शंस में ये एक्सप्रेशन नहीं नज़र आ रही, इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 11 है tan 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू। अलाइड एंगल आइडेंटिटीज को अगर हम लोग अप्लाई करें इस प्रॉब्लम में, अलाइड एंगल आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि अगर थीटा में ऐड होने वाला एंगल 90 का ऑड मल्टीपल हो तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। tan की बजाय हम लिखेंगे cot, और ये क्वाड्रेंट बनता है सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये माइनस कॉट थीटा आएगा। अब जो ऑप्शन दी गई हैं उनमें हमें माइनस कॉट थीटा तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये ऑप्शन दी हुई है -1 ओवर tan थीटा। कॉट थीटा को हम 1 ओवर tan थीटा लिख सकते हैं, इसलिए -1 ओवर tan थीटा इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। ये ऑप्शन डी में ये दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। टू साइन
एक्स 3x/4 cos 3x/4। यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ये है कि 2 sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा। यहाँ अल्फा की जगह पे 3x/4 लिखेंगे और इस तरह आंसर आ जाएगा साइन 2 इंटू 3x/4। ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा साइन 3x/2। इस तरह इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में साइन 3x/2 हमें नजर आ रहा है, तो इसलिए 12th क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13 साइन x इज इक्वल टू। यहाँ अलाइड एंगल आइडेंटिटीज का आइडिया हम अप्लाई करेंगे। अगर ये एंगल जो x के अंदर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो अगर 90 का इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम cos पाई माइनस एक्स की बात करें तो इसका आंसर माइनस कॉस एक्स आएगा, इसका आंसर भी माइनस कॉस एक्स आएगा, जबकि सी ऑप्शन का आंसर आएगा साइन एक्स। और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए साइन एक्स प्लस के साथ ही आएगा, यानी प्लस साइन एक्स इसका आंसर होगा। जबकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है इसलिए इसका आंसर माइनस साइन एक्स आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन इक्वल है साइन एक्स के, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगी इस क्वेश्चन की ऑप्शन सी।